जितने भी हेल्थ केयर फील्ड है ना, उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ऑस्ट्रेलियन बॉडी के साथ, तभी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होगे। तो पहला तो है भाई सीख। तो सीख ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड दोनों पे अप्लाई होता है, तो वहाँ पे आप दोनों का जॉब मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया से का भी मिल सकता है, न्यूजीलैंड का भी मिल सकता है। आपको लोकेशन देखो, वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऐसा सर्च मारोगे तो इसके बाद सर्च मारने के साथ आपको जो जॉब चाहिए, जैसे वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स लिख दिया मैंने, लास्ट लाइन पे लिख रखा है नो वर्क एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड बट वी आर विलिंग टू स्पॉन्सर द राइट कैंडिडेट। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े इन डिमांड प्रोफेशन की, प्लम्बर की। प्लम्बर की बहुत लोगों ने पूछा है क्वेश्चन कि प्लम्बर को कैसे अप्लाई करें, तो देखिए प्लम्बर को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए ऑल एप्लीकेशन आर कॉन्फिडेंशियल एंड स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। इंडीड पे भी आपको सर्च मारना है वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऑस्ट्रेलिया। जैसे सर्च मारोगे बहुत सारे जॉब आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जॉब, चलिए सीनियर बार्बर पे क्लिक करते हैं। बार्बर पे क्या रिक्वायरमेंट है चलिए चेक करते हैं। ये है जॉब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल। ये देखिए ईमेल आईडी है और वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी आप सेम सर्च मारिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब, और मेन तो देखिए 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। तो कॉन्टेस्ट तो आपको पता ही है, पॉपुलर एयरलाइन है यहाँ की, ऑस्ट्रेलियन की। तो यहाँ पे भी कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकली हुई है पोस्ट। तो बट वो ऑक्यूपेशन कौन सा है वो डिपेंड करता है। जैसे ट्रेड की काफ़ी डिमांड है, जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, क्योंकि घरों की बहुत कमी है, तो घरों को बनाने के लिए तो आपको सिविल इंजीनियर लगेंगे, तो उसकी बहुत डिमांड है। वैसे ही प्लम्बर की डिमांड है, इलेक्ट्रीशियन की डिमांड है, जितने भी ट्रेड वर्क है ना, बहुत डिमांड है सबकी। रीजनल एरियाज में ये लोग काम नहीं करते जो यहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि उनको सिटी ज़्यादा पसंद होती है। पर याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आप जॉब अप्लाई करोगे तो पहली बार में ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन सीवी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रिंस है और मैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। और भाई पिछला वीडियो मैंने डाला था स्कैम्स रिगार्डिंग वर्क वीज़ा, जो कि आप लोगों ने उसके लिए बहुत प्यार दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। और आज एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जॉब कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, एप्लीकेशन खोल के, लिंक्डइन हो गया या सीक हो गया, जो भी एप्लीकेशन है वहाँ मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे आपको देखना है कि कैसे अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ने से पहले भाई, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत लोग तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने करा है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई चल रही है ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंड, और अभी धूप निकली हुई, अच्छा मौसम है। हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जॉब कैसे अप्लाई करना है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए होता है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, स्पेशली हेल्थ केयर फील्ड में। या अगर कोई नर्स है, या कोई फार्मासिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जितने भी हेल्थ केयर फील्ड है ना, उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ऑस्ट्रेलियन बॉडी के साथ, तभी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई भी आपको एम्प्लॉयर आपको रिप्लाई नहीं करेगा, या आपको एप्लीकेशन का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वो ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक बॉडी है जो है AHPRA, मतलब ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी एजेंसी। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी हेल्थ केयर है सब इसी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ लोग मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फुल, कुछ लोग हाफ का भी चल जाता है, डिपेंड करता है आप कौन से ऑक्यूपेशन में है। तो अपना ऑक्यूपेशन देखिए, रिक्वायरमेंट देखिए, और रजिस्ट्रेशन देखिए कि रजिस्ट्रेशन कौन सा रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो उसके हिसाब से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो शेफ़ हैं या प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उनका तो आप डायरेक्ट भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, बट सर्टन रिक्वायरमेंट्स उनकी भी है। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन की होती है कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को मीट करना चाहिए, तो आप जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें पूरा पढ़ना होगा। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो पहला तो है भाई सीक। तो सीक ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड दोनों पे अप्लाई होता है, तो वहाँ पे आप दोनों का जॉब मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया से का भी मिल सकता है, न्यूजीलैंड का भी मिल सकता है। आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है और ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हो सीक पे। दूसरा है लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन इंडिया में है या दूसरी कंट्री में भी है, और ऑस्ट्रेलिया में तो है ही है। तो आप लिंक्डइन पे भी सर्च मार सकते हो ऑक्यूपेशन, मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। और इंडीड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बेसिकली मैं तो 3 यूज़ करता हूँ, और भी हैं, बट ये 3 मेजर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा करके कैसे कैसे आपको जॉब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है सिंपली गूगल पे टाइप करिए सीक ऑस्ट्रेलिया, और सीक ऑस्ट्रेलिया देखिए आ गया, उस पर क्लिक करिए
और देखिए ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, सर्च करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से मैंने सर्च कर रखे हैं, कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने सर्च करूँगा, अब उसी हिसाब से आपको सर्च करना है। देखो वीज़ा स्पॉन्सरशिप, ऐसा सर्च मारोगे तो इसके बाद सर्च मारने के साथ आपको जो जॉब चाहिए, जैसे वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स लिख दिया मैंने। जॉब्स लिखने के बाद अब ये सर्च मारेगा, अब देखिए धीरे धीरे खुलेगा ही। हाँ, अभी खुल चुका है। देखिए पहला ऑप्शन फुल टाइम नर्स आ गया। तो यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखते हैं रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हम इसकी। देखो ये इसकी हेल्थ केयर में, मेडिकल में तो दिखा ही रहा है, लोकेशन दिखा रहा है विक्टोरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बता रखा है। और देखिए $45 to $50 पर आवर इसकी सैलरी है, और इसको रिलोकेशन अलाउंस भी देंगे जो आप मूव करेंगे तो। देखो क्या क्या बता रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या क्या आपको काम है इसमें, जीपी से मिलना है और बाकी बहुत सारे इसमें जो काम। अब देखो मेन जो हमको देखना है, ये देखो 482 स्पॉन्सर जी वीज़ा में बी अवेलेबल। तो एलिजिबिलिटी असेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए AHPR रजिस्ट्रेशन, जो मैं बात कर रहा था कि ये रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर में ये रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो ये लिंक है, देखिए लिंक पे क्लिक करिए या तो अप्लाई करिए, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है टॉप राइट पे, तो उस पर आप कर सकते हैं अप्लाई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप शेफ़ का, क्योंकि बहुत लोग का शेफ़ का होता है कि शेफ़ का जॉब अवेलेबल है या नहीं है। तो शेफ़ का सब जब सर्च मारेंगे तो बहुत सारे शेफ़ के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हम पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद पहला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए। ये नॉर्दर्न क्वींसलैंड में है, तो इसकी देखो लोकेशन बता दी है, हॉस्पिटैलिटी में है, फुल टाइम है और इतनी इतनी सैलरी है पर ईयर। तो जैसे जैसे हम नीचे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपको पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ पे है ये रेस्टोरेंट, कौन सी कंपनी है। देखो कंपनी भी दिख रही है, कौन सी कंपनी में बता रहा है, फुल टाइम पोजीशन है और बिजी रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे ज़्यादातर इटालियन और ऑस्ट्रेलियन कुजीन प्रेफर करते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलियन और कुजीन प्रेफर करते हैं, मतलब आपको ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आपको मस्ट हैव ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस, वैसे ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इसको इन्होंने ड्यूटीज़ अलॉट कर रखी हैं। अगर आपको ये सब आती है तो उन लोगों को आप सुटेबल कैंडिडेट हो गए उन लोगों के लिए। तो ड्यूटीज़ इन्होंने बता रखी है, सारा पढ़ी है आपको। अगर आप इसके लिए सुटेबल हैं तो अप्लाई करिए। और अगर इनको लगता है कि आप इनके राइट कैंडिडेट हो तो ये आपके स्पॉन्सर भी करेंगे। जैसे इन्होंने लास्ट लाइन पे लिख रखा है, नो वर्क एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड बट वी आर विलिंग टू स्पॉन्सर द राइट कैंडिडेट। तो अगर आप राइट कैंडिडेट हैं तो इस पर अप्लाई करें। अगर उनको लगता है सुटेबल है तो आपको स्पॉन्सर करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े इन डिमांड प्रोफेशन की, प्लम्बर की। प्लम्बर की बहुत लोगों ने पूछा है क्वेश्चन कि प्लम्बर को कैसे अप्लाई करें। तो देखिए प्लम्बर को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए पहला ही जॉब है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए सिडनी लोकेशन है, न्यू साउथ वेल्स में, और सैलरी देखिए $45 से $55 पर आवर, फुल टाइम पोजीशन है। तो आगे इसके बारे में पढ़िए, इन्होंने क्या क्या बता रखा है, हम कौन सी कंपनी है, कैसे कैसे काम करते हैं, सारा इन्होंने लिख रखा है, कौन से एरिया में है। और इन्होंने बोल रखा है देखो सिडनी में भी करना है प्लस दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, न्यू कास्टल, कैनबरा, लेकिन एक्सपेंसेस सारे ये आपके कवर करेंगे। देखिए फुल कंपनी इन्होंने बता रहे कि सारे ये लोग टूल प्रोवाइड करेंगे, तो आपको टूल लेने की भी जरूरत नहीं, सारा ये लोग टूल प्रोवाइड करेंगे। वर्क कल्चर इनका अच्छा है और आपको ट्रैवल बीच बीच में करना पड़ेगा, लेकिन सारा फ्यूल कॉस्टिंग वगैरह ये लोग ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए रीड साइट प्लान्स, ये सारा कुछ बता रखा है। प्लम्बिंग रिपोर्ट इनको देनी है। और देखिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट इनको चाहिए, और इन्हें कुछ कोर्स लिख रखा है कि ये कोर्स होना चाहिए इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो ये सारा पढ़िए और इसको कॉल कर सकते हैं इनको। देखिए ऑल एप्लीकेशन आर कॉन्फिडेंशियल एंड स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, दैट इज़ द मेन पॉइंट। देखिए तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जॉब सर्च मारते हैं हम लोग, वीज़ा स्पॉन्सरशिप फार्मेसिस्ट का। तो फार्मेसिस्ट का जब आप टाइप करेंगे, सर्च मारेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे इसके फार्मेसी के। तो ऑलरेडी मैंने ये सर्च मार रखा था, तो इसमें हम नहीं जाएंगे जिस पे अवेलेबल नहीं है। जिस पे अवेलेबल है हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये वाला है, इस पर अवेलेबल है, इस पर लिखा देखिए स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा ऐसा। तो आप देखिए बहुत सारे लोकेशन पे अवेलेबल है, फुल टाइम पोजीशन है और $55 से $60 पर आवर सैलरी है, पर ईयर लिख रखा है। अब जैसे जाएंगे लोकेशन बताएंगे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और फिर से इन्होंने सैलरी बता रखी है, और स्पॉन्सरशिप इज़ अवेलेबल देखो लिख रखा है फॉर द राइट कैंडिडेट। अगर आप राइट कैंडिडेट हैं तो ये लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। और यहाँ डिटेल दे रखी है कि इनकी कंपनी के बारे में, इनकी कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, इनकी कंपनी टाइमिंग दे रखी है, कौन कौन से टाइम पे ये लोग वर्क करते हैं, बैचलर चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये देखो रजिस्ट्रेशन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत मैंडेटरी है, और इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी लोकेशन में अवेलेबल है ये। और देखिए इन्होंने आईडी दे रखी है, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं।
चलिए इंडीड पे देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने इंडीड की बात करी थी, इंडीड पे भी आपको सर्च मारना है वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही सर्च मारोगे बहुत सारे जॉब आ जाएंगे वीज़ा स्पॉन्सरशिप के। तो एक पे हम किसी पे सर्च मारते हैं। चलिए रजिस्टर्ड नर्स पे सर्च मारते हैं हम लोग। तो अंदर देखा, हमने क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद लोकेशन आ गई। लोकेशन के अंदर देखो प्राइमरी केयर मेडिकल क्लिनिक के अंदर ये लोकेशन है। और ये इसके अंदर ड्यूटी बता रखी है, कौन कौन सी ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है। और देखिए HR की ईमेल ID भी दे रखी है। यहाँ पे आप अपनी कवर लेटर और CV भेज सकते हैं। और वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, जो यहाँ पे लिख रखा है। मंडे टू फ्राइडे जॉब है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज एन रजिस्टर्ड नर्स। और देखिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जॉब, चलिए सीनियर बार्बर पे क्लिक करते हैं। बार्बर पे क्या रिक्वायरमेंट है चलिए चेक करते हैं। ये है जॉब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल। ये फुल टाइम जॉब है। देखिए सैलरी 8 आवर, सैलरी है 73,000। 8 आवर की शिफ्ट है। वीकेंड पे भी इनको चाहिए, क्योंकि मोस्टली बार्बर वीकेंड पे जो जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीकेंड पे आपको सैलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्वालिफिकेशन देखिए AQF का सर्टिफिकेट चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ बार्बर। और इन्होंने सारी ड्यूटी बता रखी है। ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है आपको। सैलरी फिर से इन्होंने बता रखी है 73 to 75 के बीच में आपको मिलेगी। अगेन 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब टाइम फुल टाइम है। और देखिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट किसी और जॉब की तरफ बढ़ते हैं। चलिए और हम देखते हैं कौन पे अप्लाई करें। देखिए उस पर भी अवेलेबल था वीज़ा स्पॉन्सरशिप, लेकिन हम किसी और जॉब पे देखेंगे ट्राई करके। अब हम देखेंगे, चलो वेल्डर पे क्लिक कर करते हैं। वेल्डर पे देखा हमने क्लिक करके, तो 30 to 40 आवर पर आवर की सैलरी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। ये भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। तो इस पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पढ़िए। और ये देखिए इसकी ईमेल ID है और वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको सर्च मार के जॉब अप्लाई करते रहना है। जिस पे आपको लगे कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि आप इनकी एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो, तो ऐसे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे भी आप सेम सर्च मारिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब। और जैसे सर्च मारा देखे बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तब हम जाएंगे शेफ़ की तरफ। तो शेफ़ हमने खोला तो इस पर लिखा है देखिए 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। लोकेशन है देखिए सिडनी में। 75 से 80 की सैलरी है। फुल टाइम पोजीशन है। और वियतनामी रेस्टोरेंट है। अब जिसको वियतनामी खाना बनाना आता है उसको फ़ायदा होगा, और ऑस्ट्रेलिया खाना बनाता है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो देखिए आप इनकी एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं तो आप अप्लाई करें, तो चांसेस बहुत हाई रहेंगे। इनकी कंपनी के बारे में भी डिटेल दे रखा है। और मेन तो देखिए 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और के देखते हैं दूसरी कोई। ये है सोनोग्राफ़र, देखते हैं। चलो सोनोग्राफ़र के अंदर हम गए तो इस पर क्लिक करा। इस पर दे रखा है कौन इसकी कंपनी है, कंपनी के बारे में डिटेल दे रखी है। और देखिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू हेल्प योर मूव सीमलेस। तो इस पर भी अवेलेबल है वीज़ा स्पॉन्सरशिप। और देखिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन एज ए सोनोग्राफ़र चाहिए, जो कि बहुत मैंडेटरी है जॉब अप्लाई करने के लिए। और सैलरी भी इन्होंने दे रखी है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। और देखिए लोकेशन ऑलमोस्ट सारे स्टेट में इनकी लोकेशन अवेलेबल है। देखिए बहुत सारी लोकेशन पे ये लोग हैं। 250 से ज़्यादा क्लिनिक है, 4000 से ज़्यादा स्टाफ है। मतलब बड़ी कंपनी है काफ़ी। तो अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब स्पॉन्सरशिप के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। डेंटिस्ट, देखो डेंटिस्ट की बहुत डिमांड है। टैक्स मैनेजर है, GP है, XP सीनियर रिक्रूटमेंट। चलो इस पर क्लिक करते हैं। ये वाला चलो इस पर क्लिक करके देखते हैं। ग्राइस्कोप इंजीनियर, चलो इस पे भी लिखा है ना वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। तो इस पर क्लिक किया हमने तो देखो यहाँ पे ये देखो शॉन है ना, इसको भी क्लिक। ये शॉन क्या है, रिक्रूटमेंट मैनेजर है। तो ये रिक्रूटमेंट करता है, तो इसको भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर ये रिस्पॉन्ड करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या क्या है, क्या क्या आपको करना है उसको। और इस कंपनी का उन्हें डिटेल है। देखो क्या क्या इन्होंने मास्टर्स चाहिए आपको फिज़िक्स में। बहुत ये पढ़िए आप, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो है इस फील्ड में वो इसको पढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कोई देखते हैं। और तो देखिए क्वांटस, इसमें देखो वर्किंग वीज़ा इसमें दे रखा है। तो भाई जो वर्किंग हॉलीडे एक वीज़ा होता है, जो यहाँ पे ना अब बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पे, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है।
ये वाला देखते हैं क्वांटस का टेक्नीशियन। तो क्वांटस तो आपको पता ही है पॉपुलर एयरलाइन है यहाँ की, ऑस्ट्रेलियन की। तो यहाँ पे भी कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकली हुई है पोस्ट, तो इस पे भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन चेक करें, अगर आपको लगता है ये क्वालिफ़िकेशन मीट कर रहे हो तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और सारे डिटेल दे रखा है क्वांटस कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है क्वांटस ऑस्ट्रेलिया की, तो अप्लाई कर सकते हो इस पे भी आप। वैसे ही बहुत सारे जॉब है अवेलेबल है, तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड नर्स है, देखो उस पर भी लिखा हुआ वीज़ा स्पॉन्सरशिप। चलिए वीडियो के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कंक्लूजन ये है कि देखिए यहाँ पे डिमांड तो है जॉब्स की, तो बट वो ऑक्यूपेशन कौन सा है वो डिपेंड करता है। जैसे ट्रेड की काफ़ी डिमांड है, जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, क्योंकि घरों की बहुत कमी है, तो घरों को बनाने के लिए तो आपको सिविल इंजीनियर लगेंगे, तो उसकी बहुत डिमांड है। वैसे ही प्लम्बर की डिमांड है, इलेक्ट्रीशियन की डिमांड है, जितने भी ट्रेड वर्क है ना बहुत डिमांड है सबकी। शेफ़ की भी डिमांड है। तो और हेल्थ केयर की तो हमेशा रहती है। हेल्थ केयर में बहुत सारे सेक्टर, जैसे नर्सिस हैं, एज केयर देख लो, एज केयर की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, नर्सिस की भी डिमांड है। और ये सारी डिमांड मोस्ट ऑफ द में रीजनल एरियाज़ में ज़्यादा रहती है। रीजनल एरियाज़ में क्यों रहती है? क्योंकि रीजनल एरियाज़ में ये लोग काम नहीं करते जो यहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि उनको सिटी ज़्यादा पसंद होती है। तो जितने भी ये लोग हायर करते हैं, कोशिश होती है कि ओवरसीज़ वाले हायर करें, क्योंकि ओवरसीज़ वाले यहाँ पे इनको हायरिंग करने में ईजी होता है। जो यहाँ के हैं वो कंसिडर नहीं करते हैं इतना। तो ये थे कुछ प्लेटफॉर्म जब आप इसको यूज़ करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। पर याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आप जॉब अप्लाई करोगे तो पहली बार में ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जॉब अप्लाई करते रहना है जब तक आपको जॉब ना मिले। अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 से 15 जॉब, या जितनी आपसे मैक्सिमम जॉब अप्लाई कर सकते हो उतनी जॉब अप्लाई करते रहो। क्या पता किसी दिन आपको एम्प्लॉयर ज़रूर आपको स्पॉन्सर करे, आपके CV का ज़रूर रिप्लाई करें। तो इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन CV बना के रखना बहुत ज़रूरी है। वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च मारें ऑस्ट्रेलियन CV कैसे बनाते हैं। बहुत सारे पेड साइट हैं, बहुत सारे अनपेड साइट है। बहुत आपको देखना है कि आपको कौन सा अनपेड है, या आपको पेड भी लेना है तो पेड से भी बना सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन CV और कवर लेटर बना के ज़रूर रखें, क्योंकि उसी CV को ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो भी आपको लगता है कि ये जॉब में आप एलिजिबिलिटी मीट कर रहा है तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछें। और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, मैं आपको अटैच कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हैं मुझे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि सबके आपके आंसर देने की कोशिश करूं। बट आप जॉब अप्लाई करते रहें, क्या पता आपका भी किसी दिन नंबर आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।